चलिए, आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लास्ट शॉर्ट्स में हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगर देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव। तो अगर कार्बन पे है तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे पहला फैक्टर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी। जो दूसरा फैक्टर आ जाएगा वो हमारे पास आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस भी हमारे पास रेजोनेंस भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रेजोनेंस में हमारे पास दो कंडीशन होगा। एक होगा एरोमेटिक, अगर नेगेटिव चार्ज आने से मॉलिक्यूल्स अगर एरोमेटिक हो गया तो ज़्यादा स्टेबल, अगर एरोमेटिक नहीं है तो फिर बात करेंगे लेंथ ऑफ रेजोनेंस। जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस ऑब्जर्व नहीं है या दोनों में आइडेंटिकल ऑब्जर्व रेजोनेंस हो रहा है तो तीसरा जो फैक्टर आ जाएगा वो हमारे पास मेसोमेरिक आ जाएगा। अब मेसोमेरिक में भी दो ग्रुप, प्लस एम और माइनस एम। तो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो होगा वो जो उसके विड्रॉ कर ले वो डायरेक्टली, तो माइनस एम जो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली, प्लस एम जो ग्रुप होगा वो इनवर्सली। चौथा जो फैक्टर होगा वो हाइपर कंजुगेशन वाला आएगा। तो जो उससे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जो लगा दे वो स्टेबलाइज करेगा, और जो हाइपर कंजुगेशन जो लगा दे वो उसको अनस्टेबलाइज करेगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस एच और हमारे पास प्लस एच ग्रुप के बेसिस पे। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा पांचवा इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई जो होगा वो इनवर्सली और माइनस आई वाला जो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ से सीधा सिंपली पहला तो ये दो फैक्टर्स याद रखना है। उसके बाद आपको पता है मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी होगी इन तीनों में से लिखा हुआ स्टेबिलिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये यहाँ पे यही तीनों बात लिखा हुआ है। तो जब भी आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यही फैक्टर्स लगाना है। जो फर्स्ट लिखा वो फर्स्ट, जो सेकंड लिखा वो सेकंड, ऑन सीक्वेंस के बेसिस पे। और इसके बेसिस पे आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बनाइए, करेक्ट होगा।